नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड के वैसे छात्र एवं छात्राएं जो सोच रहे हैं 2026 में मैट्रिक या इंटर से वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए और ना तो अभी तक आप सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना ही एडमिशन हुआ है और ना ही आपका डमी पंजीयन मिला है। यानी किसी भी प्रक्रिया से आप नहीं गुजरे हैं, फिर भी आप सोच रहे हैं कि मैं 2026 में परीक्षा दे सकता हूं क्या या दे सकती हूं क्या। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और यहाँ तक कि बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी करके बता दिया है। सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10th का और यहाँ पे क्लास 12th का मतलब इंटरमीडिएट का फाइनली ये डेट आ चुका है कि जो बच्चे अभी तक एडमिशन और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे लेकिन वो सोच रहे थे कि हम 2026 में एग्ज़ाम दें, लेकिन किसी भी कारण से आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन करने का डेट आ चुका है। डायरेक्ट आप सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कुछ पैसा लगेगा और आप सभी एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 10th के बच्चों के लिए बता दे रहे हैं इनका नोटिस क्या है। तो बिहार बोर्ड ने जल्द ही अभी अभी नोटिस जारी किया है जिसमें बताया गया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के लिए छूटे हुए विद्यार्थी मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया था, यानी कि जो बच्चे अभी तक कोई भी प्रक्रिया से ना गुजरे हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट 3 तारीख 9वां महीना 2025 तक है। यानी कि 3 सितंबर तक अभी डेट है। इससे पहले तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद फिर नहीं होगा क्योंकि यह ना अंतिम मौका है। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए 3 तारीख तक है। आगे क्या बताया जा रहा है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए छूटे हुए विद्यार्थी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मतलब 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक होगा। तो 3 सितंबर के बीच में यहाँ पे आप सब कुछ प्रक्रिया कर लें। हम यह भी वीडियो में बताएंगे कितना पैसा लगेगा, कब तक पैसा जमा करने का डेट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लेकर जाएंगे अपने स्कूल में। हम क्लास 12th के बच्चों के लिए भी बताएंगे कि आपको +2 स्कूल में क्या ले जाना है। चलिए, दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि शिक्षण संस्थान के जो प्रधानाध्यापक रहेंगे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके स्कूल में जाना है और वहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से विलंब शुल्क के साथ किया जाएगा। मतलब आपको लेट फाइन पैसा लगेगा, मतलब कि जो आप लेट किए हैं उसका शुल्क लगेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 सितंबर है। यानी कि 1 सितंबर के पहले तक आप सभी अपना पैसा जो है जमा कर दें। इसके बाद हम चलिए बताते हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं तो उनका भी नोटिस जारी हो चुका है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के लिए छूटे हुए रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब छूटे हुए विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका भी 3 तारीख तक ही चलेगा, यानी कि 3 सितंबर तक ही चलेगा। और इसके लिए भी ऑनलाइन का जो डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 28 तारीख से यानी 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक कर दिया गया है। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि लेट फाइन लगेगा सभी विद्यार्थियों का जो क्लास 12th में एडमिशन और रजिस्ट्रेशन एक बार करेंगे। और इनका भी जो शुल्क जमा करने का यानी पैसा जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो 1/9/2025 तक है, मतलब 1 सितंबर तक है। अब देखिए दोस्तों, आपके जानकारी के लिए हम बता दें, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हों या क्लास 12th में पढ़ रहे हों, आपको अपने स्कूल में जब जाना है, चाहे 10th के बच्चे क्लास अपने हाई स्कूल में जाएं या तो फिर क्लास 12 के बच्चे +2 स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ले जाना है वो आपको देख लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आवश्यक दस्तावेज में देख लें क्या क्या हमें रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के वक्त काम आएगा। तो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर है तो सही है, नहीं तो किसी स्कूल में नहीं भी लग सकता है। ये 10th और 12th दोनों के बच्चे के लिए है। इसके बाद है आधार कार्ड, जो कि सभी बच्चों के लिए ये ज़रूरी है, 10th और 12th दोनों के लिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे ये लेकर चले जाएं क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड प्रिंट होकर आएगा उस पर फ़ोटो लगेगा। चलिए, अगला है पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड का यानी क्लास 9th का यहाँ पे अंक तालिका या अन्य स्कूल का कोई भी रिकॉर्ड। जैसे कि आप अगर जो क्लास 9th में पहले थे तो क्लास 9th का जो टीसी होता है ना, टीसी यानी कि जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगेगा। इसके बाद अगर जो मार्कशीट है वो लगेगा या तो फिर कोई सर्टिफिकेट है वो लगेगा। इसके बाद
क्लास 12 के भी बच्चे होंगे तो उनका भी 11th का यही सब लगेगा, टीसी लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं तो एसएलसी बोलते हैं। और अगर और भी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स है तो वो लगेगा, मतलब 11th क्लास का। इसके बाद अभिभावक की जानकारी, मतलब माता पिता और उनका आधार नंबर, इससे संपर्क विवरण के लिए लगेगा। और यह ध्यान दें कि अपने स्कूल में अतिरिक्त दस्तावेज की पुष्टि कर लें, मतलब कि इसके अलावा भी अगर जो कोई दस्तावेज लगेगा तो आपको देना होगा। जैसे कि आपको आधार कार्ड के साथ में आपको बैंक का पासबुक भी देना होगा, मतलब फोटो कॉपी। इसलिए क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन और एडमिशन एक ही वक्त करेंगे ना, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। किसी किसी बच्चों से अगर जाति मांगा जाता है, मतलब जाति आवासीय आय मांगा जाता है, तो वो भी आपको वहाँ पर देना होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगर हम पैसे की बात करें तो ये बात आप याद रखिए, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो या क्लास 12th में, किसी भी क्लास में हो और परीक्षा 2026 में देंगे, तो यह बात आपको याद रखना है आपको यहाँ पर कि आप दोनों रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों प्रक्रिया को एक ही बार करेंगे ना, तो दोनों का फ़ी ऐड होकर लगेगा। जैसे मान लीजिए एडमिशन का आपको 500 रुपये लगता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी पैसा उसी में जुड़ेगा। अब कितना लगेगा और कितना स्कूल चार्ज करता है वो अलग बात है। तो यहाँ पे लगभग आपको 1500 से लेकर 2000 रुपये लग ही जाएगा, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने स्कूल कॉलेज से। ठीक है, तो ये जानकारी था। और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि 28 तारीख से ही यह शुरू हो चुका है, बहुत सारे बच्चे कर भी चुके हैं। और यह जो अंतिम तिथि है वो 3 तारीख तक है, मतलब 3 सितंबर तक। तो सभी बच्चे जाएं अपने स्कूल में, कॉलेज में, और ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।